मंच पर उपस्थित मेरे साथी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस श्री आशीष जायसवाल जी, मुंबई की महापौर श्रीमती रितु तावड़े जी, मंच पर उपस्थित एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्री ओपी गुप्ता जी, श्री विकास चंद्र रस्तोगी जी, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर CGST मुंबई जोन श्रीमती प्राची स्वरूप, चीफ कमिश्नर CGST नागपुर जोन श्री नीरज कंसल, कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स महाराष्ट्र श्री आशीष शर्मा, आज जिनको हमने सम्मानित किया, ऐसे सभी सत्कार मूर्ति उपस्थित भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार के टैक्स विभाग के सभी अधिकारी और विशेष रूप से हमारे बहुत ही एमिनेंट टैक्स पेयर्स, बहनों और भाइयों, सबसे पहले आप सभी को 9वें GST दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम सभी लोग ये मानते हैं कि भारत के वित्तीय इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ उस दिन आया जिस दिन इस देश ने GST को स्वीकारा। हम लोग ये जानते हैं कि कई सालों तक GST पर कंसेंसस तैयार करने का कार्य चल रहा था। हमारे देश में कई प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, स्टेट टैक्सेस थे, म्युनिसिपल टैक्सेस थे, और जिस समय वैट का रेजिम आया उस समय भी ये लगता था कि चलिए वैट आ गया तो कुछ ये जो अलग अलग प्रकार के टैक्सेस है इसमें से छुटकारा मिलेगा, किंतु फिर भी वो संभव नहीं हुआ। और हम लोग जानते हैं कि हमारे संविधान में गुड्स को टैक्स करने का अधिकार स्टेट का था, सर्विसेज को टैक्स करने का अधिकार फेडरल गवर्नमेंट का था, सेंट्रल गवर्नमेंट का था, और महाराष्ट्र जैसे स्टेट में तो सारे टैक्सेस देने के बाद एक और टैक्स देना पड़ता था, वो होता था म्युनिसिपल ऑक्ट्रॉय टैक्स। तो एक प्रकार से जो व्यापारी था उसके लिए एक बहुत बड़ा टैक्स का बर्डन था, और जो एडमिनिस्ट्रेटर था उसके लिए टैक्स कंप्लायंस एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि इतने सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को जमा करना, उसका हिसाब रखना, उसकी चोरी को रोकना, और कुल मिलाकर टैक्सेस के कैस्केडिंग इफेक्ट के कारण जिस प्रकार का बर्डन आता था उसमें टैक्सेस की चोरी करना इन लोगों को ज्यादा फायदे का लगता था। और अगर अनफेयर इस प्रकार की कंपटीशन हो तो कोई बिजनेस आगे नहीं जा सकता। कुछ लोग टैक्सेस भरे और कुछ लोग चोरी करते रहे तो कभी भी एक फेयर कंपटीशन खड़ी नहीं हो सकती। इस प्रकार की दुविधा में हमारा देश कई सालों तक GST पर चर्चा करता रहा, किंतु मैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ये प्रण किया कि इस देश में वन नेशन वन टैक्स आना चाहिए। और इस समय मैं याद करना चाहता हूं उस समय के वित्त मंत्री अरुण जेटली जी को, जिन्होंने वन नेशन वन टैक्स में बहुत अहम भूमिका निभाई। विशेष रूप से सारे राज्यों को यह लगता था कि GST आएगा तो हमारी ऑटोनॉमी तो समाप्त हो जाएगी, GST आएगा
तो हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। जीएसटी आएगा तो कोई फ्लेक्सिबिलिटी हमारे लिए नहीं बचेगी। इसलिए स्टेट्स उसका विरोध करते थे और कंसेंसस नहीं हो पाता था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस समय मोदी जी के नेतृत्व में जेटली जी ने कंसेंसस बनाने की शुरुआत की, उसमें सबसे महत्वपूर्ण मोड़ यह था कि भारत सरकार ने सारे राज्यों का जो टैक्स की वसूली है उसको एक प्रकार से इंश्योर किया कि अगर उसमें कोई कमी रहती है तो उस कमी को भारत सरकार पूरा करेगा। और इसमें भी मैं ऐसा मानता हूं कि सबसे बोल्ड स्टेप ये था कि जिस समय भारत सरकार ने कहा कि 14% ग्रोथ रेट के साथ अगले 5 साल के लिए आपका रेवेन्यू हम इंश्योर करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये इसमें सबसे महत्वपूर्ण स्टेप था, जिसमें एक सेस पूल बना और जिस सेस पूल ने 5 साल तक इस रेवेन्यू को इंश्योर किया, और वो भी 14% से। अगर हम लोग वैट की रेजिम देखें तो वैट की रेजिम में टैक्सेस का जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ था, that was not more than 8% or 9%. Still the central government ensured that each state will get a growth of 14% minimum. और मुझे ऐसा लगता है कि इसके कारण राज्यों में कंसेंसस बना और हमारे देश ने एक बहुत महत्वपूर्ण रेजिम को स्वीकारा। इसमें दूसरा वाटरशेड मूवमेंट क्या था? जीएसटी काउंसिल, जिसका उल्लेख आशीष जी ने किया, क्योंकि जीएसटी काउंसिल एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें न केंद्र मनमानी कर सकता है न राज्य मनमानी कर सकते हैं। केंद्र के निर्णय के लिए उनको राज्यों पर डिपेंडेंसी है और राज्यों के निर्णय के लिए उनको केंद्र पर डिपेंडेंसी है। ये जिस प्रकार से उसकी रचना की गई है, एक दूसरे को अकोमोडेट किए सिवाय कोई भी इसमें काम नहीं कर सकता। और मैंने कई जीएसटी काउंसिल की मीटिंग्स को अटेंड किया है। आशीष जी ने कहा, मैंने महसूस किया कि बाहर झगड़ने वाले सारे स्टेट्स, बाहर झगड़ने वाली सारी पार्टियां, उसके मुख्यमंत्री और अर्थमंत्री जीएसटी काउंसिल में आकर एक साथ मिलकर निर्णय करते हैं। और कई बार ऐसे भी प्रसंग मैंने देखे कि म्यूचुअल बेनिफिट के लिए सेम पार्टी के लोग अलग विचारों में हैं और अलग अलग पार्टी के लोग एक विचारों से अपनी बात रखते हैं, क्योंकि उन स्टेट्स को उसका फायदा होता है। तो मुझे लगता है कि अगर रियल कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इस देश में या दुनिया में कहीं देखना है तो उसका उदाहरण जीएसटी काउंसिल है, जहां पर हमको रियल कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। और इसका तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पिलर अगर कोई हुआ तो हुआ जीएसटीएन, जीएसटी नेटवर्क। इस देश के अंदर मैं ऐसा मानता हूं, टेक्नोलॉजी इनोवेशन में 20वीं शताब्दी में याद रखने लायक कोई चीज हमने की है तो वो, जैसे हमने यूपीआई किया वैसे ही हमने जीएसटीएन तैयार किया है। एक ऐसा नेटवर्क, क्योंकि राज्यों को यह डर था कि हमारा पैसा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जमा हो गया तो वापस आएगा कि नहीं आएगा, समय पर आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन जीएसटीएन ने, चूंकि सारा पैसा ये एक प्रकार से टेक्निकली हमारे संविधान के तहत हमारे राजकोष में जमा होना जरूरी है, उस पर सबसे बड़ा सॉल्यूशन ये जीएसटीएन ने दिया।
और शुरुआत में तो थोड़े ग्लिचेस आए, पर उसके बाद जिस प्रकार का रोबस्ट नेटवर्क और प्लेटफॉर्म जीएसटीएन ने अवेलेबल किया, मैं ऐसा मानता हूं कि जीएसटी के जो ये सफलता है, इस सफलता में जीएसटीएन का एक बहुत बड़ा हाथ है, उसकी बहुत बड़ी सहभागिता है। मुझे आज भी याद है महाराष्ट्र की असेंबली में जिस समय मैंने जीएसटी का बिल रखा था, उस समय हमारे विरोधी पार्टियों ने कहा था कि भाई महाराष्ट्र के लिए तो ये एक प्रकार से बहुत ही गलत इस प्रकार का कदम आप उठा रहे हैं। वी आर अ मैन्युफैक्चरिंग स्टेट, मैन्युफैक्चरिंग स्टेट के लिए तो इसमें नुकसान हो जाएगा। तब मैंने कहा था कि हम मैन्युफैक्चरिंग स्टेट भी है, हम कंज्यूमिंग स्टेट भी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वी आर द सर्विसेज लीडर्स ऑफ इंडिया। जैसे ही सर्विसेज को टैक्स नेट में लाकर उसमें से पैसा स्टेट को मिलेगा, हम लोगों को कभी पीछे देखना नहीं पड़ेगा। महाराष्ट्र विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट गेनर्स इन जीएसटी। और मुझे बहुत खुशी है कि पहले ही साल हमको ये देखने को मिला, क्योंकि मुझे आज भी याद है 2016-17 में ओपी गुप्ता जी, हमको जो टोटल वैट मिला था वो 90,000 करोड़ था, लेकिन उसमें करीब 25 से 26 हजार करोड़ रुपया ये पेट्रोल, डीजल और एटीएफ पर था। मतलब नेट अगर हम विचार करें तो तकरीबन 63-64,000 करोड़ इतना हमको वैट मिला था। और इस साल वैट तो हमको मिल रहा है वो अलग है, 38,000 करोड़। मात्र जीएसटी जो पिछले साल हमको मिला है 1,87,000 करोड़, 3 गुना, 3 टाइम्स। मुझे बताइए कि इस प्रकार की ग्रोथ इन 9 इयर्स, 3 टाइम्स का जंप। और पहले ही साल हम ये 90,000 करोड़ से 1,10,000 करोड़ पर गए, लेकिन वो 90,000 करोड़ से 1,10,000 करोड़ नहीं था, वो 63,000 करोड़ से 1,10,000 करोड़ पर हम पहुंचे थे। और अब लगातार अगर हम महाराष्ट्र को देखेंगे, और मैं सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी दोनों का आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं और दोनों को बधाई भी देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से लगातार पिछले कुछ साल देखे 14%, 14.5%, 15% अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ हम लोगों ने यहां पर देखी। और मैं तो ये कहता हूं कि वी कैन कॉल महाराष्ट्र द जीएसटी कैपिटल ऑफ इंडिया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र में टुगेदर वी हैव गैदर्ड जीएसटी वर्थ 3,60,000 करोड़। और हमारे बाद के दोनों स्टेट मिला लीजिए, कर्नाटक एंड गुजरात, बोथ पुट टुगेदर आर 3 लाख करोड़। तो जिस प्रकार से आज हमारे जीएसटी के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने मिलकर इसको न केवल यशस्वी किया है, बल्कि महाराष्ट्र को देश का जीएसटी कैपिटल किया है, इसलिए मैं आप सभी लोगों को बहुत बधाई देता हूं। और विशेष रूप से मैं ऐसा मानता हूं कि किसी भी टैक्स रेजिम में टैक्स एनफोर्समेंट, ये हम जितना इजीली कर पाए, स्मूथली कर पाए, मुझे खुशी है कि आज महाराष्ट्र में पहला स्टेट रहा कि जहां पर हम लोगों ने ये जो नॉन कंप्लायंट कम्युनिटी है या चोरी करने वाली कम्युनिटी है, टैक्स चुराने वाले लोग हैं, इनको ढूंढने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, मशीन लर्निंग का उपयोग किया, नए नए टूल्स हमने तैयार किए।
मैं ऐसा मानता हूं कि आवश्यकता कई बार रेड्स करने की होती है, वो करनी भी पड़ती है, लेकिन 100% डिजिटल इंटेलिजेंस पर और 100% हमारे पास पुख्ता जानकारी के आधार पर जिस समय हम किसी को नोटिस देते हैं या आवश्यकता हो तो रेड करते हैं, इससे कंप्लायंस भी बढ़ता है और एनफोर्समेंट जो होता है उसके ऊपर ज्यादा लोड न आते हुए भी हम लोग एक भय तैयार कर सकते हैं। और वही काम हम लोगों ने यहां पर किया और मैं तो ये मानता हूं कि आगे भी हम लोग जितना ज्यादा एआई का उपयोग करते हुए जो लोग अलग अलग प्रकार से चोरी करते हैं, जैसे हम लोगों ने कई स्कैम्स देखे, लोगों ने गलत सेट ऑफ ले लिया, लोगों ने गलत प्रकार से कंपनियां तैयार करके बिना ट्रेडिंग का पैसा ले लिया, किसी ने एक इंट्रा ट्रेडिंग कर ली, ऐसी कई चीजें। लेकिन इन हर चीज से हम लोग सीखे, हम लोगों को ये ध्यान में आ रहा है कि क्या क्या हो सकता है। और मैं ऐसा मानता हूं कि उसी के कारण मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जीएसटी 2.0 एक बहुत बड़ी जंप ली, एक बहुत ही हिम्मत का काम जीएसटी 2.0 है, जिसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस भी हुए और विशेष रूप से टैक्स की स्लैब्स को कम करने का काम और वेरी बोल्डली कई चीजों को जो 5% के स्लैब में लाने का काम किया गया। महाराष्ट्र जैसे स्टेट में जो ऑटोमोबाइल कैपिटल है, जहां टेक्सटाइल का भी काम होता है, कई प्रकार के जो बिजनेसेस है, इन बिजनेसेस को बिल्कुल एक प्रकार से लास्ट स्लैब में लाकर या लोएस्ट स्लैब में लाकर इन बिजनेसेस को बढ़ने के लिए जो मौका जीएसटी 2.0 में मिला है, और उसके साथ साथ जीएसटी 2.0 का थर्ड पिलर जिसको हम कह सकते हैं वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसमें हमने बहुत सिंप्लीफिकेशन किया। अन्यथा चूंकि कई बार जीएसटी के बिल्स को हम लोग रखते हैं, उसके अमेंडमेंट्स को रखते हैं, तो एक एक फॉर्म में होने वाले जो चेंजेस है उसको समझने के लिए हमारे अधिकारियों के साथ हमको भी आधा आधा घंटा बैठना पड़ता है कि भाई बताओ, अगर किसी ने पूछ लिया हाउस में कि चेंज क्या ला रहे हो, तो कम से कम हमको तो पता चाहिए कि क्या चेंज आ रहा है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत सिंप्लीफिकेशन इसमें हुआ है और आगे भी इट शुड बी अ कांस्टेंट एंडेवर। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से कभी समाप्त नहीं हो सकता है। हम इसको और ईज कैसे कर पाए, हम इसको और मिनिमल कंप्लायंस में कैसे ला पाए, लोगों को और आसान कैसे कर पाए, इस प्रकार का विचार हमको करना होगा। विशेष रूप से मैं ये मानता हूं कि एमएसएमईज के लिए हमने बहुत सुधार किए, लेकिन और सुधार करने की आवश्यकता है। और मुझे खुशी है कि लगातार प्राइम मिनिस्टर साहब और हमारी अर्थ मंत्री महोदया इसके ऊपर काम करती है, इसका आग्रह करती है और इसके कारण हमेशा ये सुधार होता है। इन सुधारों के माध्यम से मैं ऐसा मानता हूं कि निश्चित रूप से हम लोग आगे और ज्यादा अच्छा काम कर पाएंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस के क्षेत्र में भारत जीएसटी के कारण एक टैक्स कंप्लायंट सोसाइटी में परिवर्तित हो गया। टुडे वी आर अ टैक्स कंप्लायंट सोसाइटी। 90% of the people are voluntarily paying their taxes. चोरी का विचार नहीं कर रहे और एक लेवल प्लेइंग फील्ड इसके कारण आई है। इसलिए मैं आज के इस मौके पर इस बात के लिए भारत सरकार को धन्यवाद देता हूं, मोदी जी को धन्यवाद देता हूं। जीएसटी जैसा एक रिफॉर्म उन्होंने किया, इस देश को कई कदम आगे ले जाने का काम इस जीएसटी के कारण हुआ है और आगे भी होने वाला है। और भारत सरकार के और महाराष्ट्र सरकार के जीएसटी विभाग के सभी अधिकारियों कर्मचारियों का बहुत अभिनंदन करता हूं।
आप इसी प्रकार से अच्छा कार्य करते रहिए। आप अच्छा कार्य करेंगे तभी हमारा बजट बैलेंस होगा। आप अच्छा कार्य करेंगे तभी हम और अच्छा काम कर पाएंगे और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर पाएंगे और सोशल सेक्टर में काम कर पाएंगे, हमारे देश को आगे ले जा पाएंगे। इसलिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए आपने मुझे निमंत्रित किया, इसलिए आपका आभार व्यक्त करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।